बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम दुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह वला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश्शैतानि इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, बंदी कलां नाम की इस बस्ती में कई मर्तबा आने का प्रोग्राम बना, लेकिन कुछ न कुछ मसाइल आए और तरतीब नहीं बन पाई। आपकी इसी बस्ती के जमात के बड़े मारूफ आलिम दीन और जमात की एक इल्मी शख्सियत शेख अंसार ज़ुबैर मोहम्मदी हफ़िज़हुल्लाह अभी पिछले दिनों शायद गांव आए हुए थे। उन्होंने चाहा कि इस दौरान एक प्रोग्राम हो जाए। उस वक्त मुझे कुछ मसरूफ़ियात थीं, मैं वक्त नहीं दे पाया। उसके पहले आपके इसी इलाके के हमारे जामिया सलफ़िया बनारस के एक सीनियर साथी जो इस वक्त जामिया सलफ़िया की लाइब्रेरी में ख़िदमत अंजाम दे रहे हैं, शेख ज़िल्लुर रहमान सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, उन्होंने भी एक प्रोग्राम की तरतीब बनाई। उस मौके पर भी मैं हाज़िर नहीं हो पाया। बहरहाल अल्लाह ताला को यही मंजूर था और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इस बस्ती में बड़ी बहुत ही खूबसूरत मजलिस और पुरसुकून प्रोग्राम में आपके सामने हाज़िर होने का मौका मिला। और अभी आपने हमारे अज़ीज़ दोस्त शेख अदनान हफ़िज़हुल्लाह से, शेख अदनान असरी हफ़िज़हुल्लाह से आपने एक पुरमग़ज़ ख़िताब समाअत फ़रमाया। मैं आज किस उन्वान पर गुफ्तगू करूं, मैं कल तक सोच रहा था। प्रोग्राम की तरतीब तो काफ़ी पहले से बनी थी, लेकिन मौजू क्या रखा जाए, उन्वान क्या रखा जाए, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था। इत्तेफाक से कल बनारस में एक शादी में मेरी दावती फ़ैमिली के साथ, हमारे एक दोस्त की रिश्तेदारी का मामला था। बहुत उन्होंने प्रेशर किया था कि शेख आपको आना है। मैं गया रात में। बनारस के एक बड़े मशहूर शादी हॉल में लॉन में प्रोग्राम था। अब जब मैं उस शादी में गया तो जो मंज़र मैंने देखा है मेरे भाइयों, मर्द व औरत का इख्तिलात, मर्दों के मजमे में औरतें आ रही हैं, खाना खड़े होकर के लोग खा रहे हैं, बफ़े सिस्टम चल रहा है, मर्द हजरात भी लाइन में लगे हैं, औरतें भी लगी हैं, कोई पर्दा नहीं, कोई अलग इंतज़ाम नहीं। और हमारी अहलिया जब अंदर गई, वो हम बाद में हमको बताने लगी कि अंदर जो औरतें थी सिर्फ़ फ़ोटो खिंचवा रही थी, सिर्फ वीडियो बनवा रही थी। और ये शादी मुसलमान की शादी थी। ये आज के मुसलमान की सूरत हाल है। बाप माशाअल्लाह भरपूर शरई दाढ़ी रखे हुए है, 5 टाइम का नमाजी भी है। जवान बेटी बेपर्दा बेनकाब बेहुदा लिबास पहन करके बाप के साथ आती है
शादी में शरीक होती है, न बाप को कोई फ़र्क पड़ रहा है न बेटी को कोई फ़र्क पड़ रहा है। जिस कौम के गरीब बच्चे आज अपनी फ़ीस का इंतज़ाम न होने की वजह से बेचारे तालीम से महरूम हैं, जिस कौम की लाखों गरीब बेटियां आज अपने बाप की गुर्बत की वजह से अपनी जवानी की हदों को पार कर रही हैं और शादी नहीं कर पा रही हैं, उस कौम के लोग आज करोड़ों रुपये शादी ब्याह में खाने पीने के लवाज़िमात पर खर्च करते हैं और जितने का खाना खाते हैं शायद उतना ही खाना फेंका भी जाता है। ये मंज़र देख करके मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ मेरे भाई, और मैं ये एक शादी में मैंने ये शिरकत की है। इस वक्त शादियों का सीज़न चल रहा है, न जाने कितनी जगहों पर ये मंज़र हो रहा होगा और कितने बड़े पैमाने पर हो रहा होगा। तो आज की मेरी तकरीर का उन्वान यही है कि मुसलमान आज अपने दीन से, अपने इस्लाम से, अपनी शरीयत से इस कदर दूर क्यों है? क्या मुसलमान ने ये समझ रखा है कि मस्जिद में आया, वज़ू करके नमाज पढ़ लिया, मस्जिद के अंदर अल्लाह और उसके रसूल के तरीक़े पर अमल कर लिया, और मस्जिद के बाहर जब शादी ब्याह में गया, जब कारोबार में गया, जब मार्केट में गया, जब लेन देन करने गया, जब किसी के साथ अखलाक का मामला पेश आया तो उन सारे मामलात में वो आज़ाद हो गया? ऐसा तो नहीं है मेरे भाई। हदीस की कोई भी किताब आप उठाइए, अगर उस हदीस की किताब में आपको किताबुस सलाह नमाज का चैप्टर मिलेगा, किताबुल वज़ू वज़ू का चैप्टर मिलेगा, किताबुस ज़कात ज़कात का चैप्टर मिलेगा, किताबुल हज हज का चैप्टर मिलेगा, तो उसी हदीस की किताब में आपको किताबुल निकाह भी मिलेगा, उसी हदीस की किताब में आपको किताबुल अदब भी मिलेगा, उसी हदीस की किताब में आपको किताबुल बुयू भी मिलेगा कि लेन देन कैसे किया है जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तिजारत कैसे की है आपके सहाबा ने, तिजारत के क्या उसूल बताए हैं आपके सहाबा ने, अखलाक क्या था आपका, मामलात कैसे थे आपके, एक शौहर की हैसियत से आप कैसे थे, एक बाप की हैसियत से आप कैसे थे। हमने अपने दीन को मस्जिद की चार दीवारी के अंदर कैद कर दिया। मस्जिद के अंदर हम मुसलमान हैं, मस्जिद के अंदर कोई ऊंची आवाज़ में बात करे हम बर्दाश्त नहीं करते, नहीं साहब मस्जिद में नहीं चलेगा। अब मस्जिद के बाहर सब कुछ हो रहा है। कुरान करीम के दूसरे पारे की मैंने एक आयत पढ़ी है, बड़ी मशहूर आयत है, आपने पहले भी सुनी होगी। ये आयत हमें और आपको एक पैगाम दे रही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, आधे अधूरे मुसलमान न बनो, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, अपनी चॉइस के मुताबिक इस्लाम को फॉलो न करो। अगर इस्लाम को मानते हो, अगर इस्लाम को फॉलो करते हो, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये तो यहूदियों का तरीक़ा है, ये तो गुमराह लोगों का तरीक़ा है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दीन को ले लेना और जहाँ उनकी ख्वाहिशात की बात आ जाए वहाँ दीन को छोड़ देना। ये तो यहूद व नसारा का तरीक़ा है। अल्लाह ने कुरान के पहले पारे में फरमाया, अफ़तुमिनून बिबादिल किताबि व तकफ़ुरून बिबाज़, ऐ यहूदियों तुम ये क्यों करते हो, तुम अल्लाह की किताब के टुकड़े टुकड़े क्यों करते हो, तुम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दीन पर अमल क्यों करते हो, तुम तौरात के कुछ हिस्से पर ईमान रखते हो, कुछ हिस्से को छोड़ देते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो। मेरे प्यारे साथियों, जो काम यहूदियों ने किया, जो काम नसारा ने किया, वही काम अगर आज हम कर रहे हैं तो अल्लाह ताला कि हम नजात कैसे पा जाएंगे और कामयाब कैसे हो जाएंगे। अल्लाह फरमाता है, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, और ऐ ईमान वालो देखो शैतान के नक्शे कदम पे न चलना, शैतान के तरीक़े पे न चलना, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। आज हालात हमारे देखिए मेरे भाई, मैंने तो शादी ब्याह की एक मिसाल दी है, वरना ज़िंदगी के सारे शोबों में आज हमारा हाल क्या है। अल्लामा इकबाल का बड़ा मशहूर शेर है, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। फ़लस्तीन में हमारे भाइयों पर जुल्म हो रहा है, हमारी आंखों में आंसू आते हैं और आने भी चाहिए। एक मुसलमान के दिल में दर्द होना चाहिए अपने मुसलमान भाई का, मगर तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है मेरे भाई।
उसी फ़लस्तीन के हमारे भाई बहनों का जो रहन सहन है, जो कल्चर है, जो लिबास है, उसे जाकर के आप देखें ज़रा करीब से और गौर से, आप अफसोस करेंगे उनकी औरतों की बेपर्दगी देखकर, उनकी बेहयाई देखकर, उनका कल्चर देखकर आपको कहीं से नहीं लगेगा कि ये मुसलमान है। मैं ये नहीं कहता कि ये हालात उन पर अल्लाह का अजाब बन करके आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज दूसरों की अंधी तकलीद आज हमारी कौम को बर्बाद कर रही है मेरे भाई। आज हमारा मुसलमान दीन से दूर इसीलिए है, उसका रोल मॉडल, उसका आइडियल, उसके हीरो आज कुफ्फार और मुशरिकीन है। शराब पीने वाले, जिना करने वाले, नाचने वाले, गाने वाले, बेहयाई करने वाले उसके हीरो बन गए। इस कौम के आज नौजवानों से पूछो, सहाबा के बारे में इसे कुछ नहीं मालूम। 18-18 साल के जवान बच्चों से पूछो, नबी के बारे में कुछ नहीं मालूम। इसी सरजमीन से बहुत करीब 16-17 किलोमीटर करीब की सरजमीन है मुबारकपुर की सरजमीन, वहीं के एक आलिम दीन ने अर्रहीकुल मखतूम लिखी थी। सीरत की बड़ी माया नाज किताब लिखी थी जिसने पूरी दुनिया में लोहा मनवाया। आज भी जब इल्मी दुनिया में कह दिया जाए कालल मुबारकपुरी, जब अल्लामा सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी ये किताब, ये बात अर्रहीकुल मखतूम में लिखी है तो बात खत्म हो जाती। नहीं, अगर मौलाना ने लिखी है तो बात बड़ी ऑथेंटिक होगी। आपकी इसी सरजमीन के तो एक आलिम ने लिखी थी। और आज हमारे कौम के बच्चों को क्या हो गया। अभी बनारस में एक साहब के घर पे मैं गया, एक बच्चा 15 साल का, 16 साल का बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, दर्जा 7 में, क्लास 7 में पढ़ता है। मैंने बात ही बात में बच्चे से कुछ सवालात पूछे। मैंने कहा अल्लाह के नबी की किसी बीवी का नाम बताओ, खामोश। मैंने कहा अल्लाह के नबी की किसी बेटी का नाम बताओ, खामोश। मैंने कहा हज़रत अबू बकर कौन थे, कोई जवाब नहीं। मैंने कहा हज़रत अली कौन थे, कोई जवाब नहीं। ये हमारी कौम के, ये 18-16 साल का बच्चा नहीं है, ये यंग हो चुका है, ये नौउम्र लड़का है, ये अच्छे बुरे की समझ रखने वाला लड़का है। ये 2-4 साल के बाद बाप का कारोबार संभालेगा। ये उस बच्चे का हाल मैं बता रहा हूँ। यानी दीन के मामले में हमारी कौम का IQ लेवल इतना लो है मेरे भाई। दुनिया की बातें आप पूछ लें, मोबाइल चला रहे हैं आज हमारे बच्चे बच्चियां, हमारी औरतें आज सीरियल देख रही हैं, और उसी सीरियल की बरकत है शादियों में दुल्हन के दुपट्टे पे कबूल है, कबूल है, कबूल है लिखा रहता है। एक साहब, क्या मैं निकाह पढ़ाने गया, उन्होंने कहा मौलाना साहब एक बात बताइए, क्या लड़की के यहाँ भी निकाह करवाना ज़रूरी है। मैंने कहा नहीं, लड़की के यहाँ कोई निकाह करवाने की ज़रूरत नहीं है। लड़की का जो वली है, लड़की का बाप है, लड़की का भाई है, जो भी वली है उसका, वो जाके इजाज़त ले ले, काफ़ी है। अंदर से औरतों की तरफ से बात आई कि नहीं ये तो बड़ा मसला हो जाएगा, हैं बाप इजाज़त ले लेगा, ऐसे कैसे निकाह हो जाएगा, ऐसा तो कभी हमारे गांव में निकाह नहीं हुआ। मैंने जाके निकाह पढ़ाया, क्योंकि माइंड सेट ऐसा बना दिया गया सीरियल वगैरह देख करके कि लड़की भी बाकायदा कबूल है, कबूल है, कबूल है कहेगी तब निकाह होगा। अभी मऊ की सरजमीन पर एक निकाह का बड़ा वीडियो और फोटो वायरल हो रहा है। बहुत बड़ा मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान है, बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, बड़े शरीफ, बड़े अच्छे ख़ानदान के लोग हैं। बड़े पैमाने पर हल्दी की रस्म हो रही है और तमाम गैर इस्लामी रस्में हो रही हैं, जवान जवान लड़कियां नाच रही हैं। और ये काम जो है उस घराने में हो रहा है जहां माशाअल्लाह 5 टाइम की नमाज भी पढ़ी जा रही है, जिस ख़ानदान का बड़ा नाम है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं लतत्तबिउन्न सुनन मन कान क़ब्लकुम शिब्रम बिशिब्रिन व ज़िराअम बिज़िरा। ऐ मुसलमानों, तुम अपने से पहले के लोगों के नक्शे कदम पर चलोगे, उनके तरीक़े पर चलोगे, उनके कल्चर को अपना लोगे, इतना ज़्यादा उनकी कॉपी करोगे। अगर वो एक बालिश से चलें तो तुम एक बालिश से चलोगे, अगर वो एक हाथ चले हैं तो तुम भी एक हाथ चलोगे। हत्ता लौ दखलू जुहरा ज़ब्बिन लसलक्तुमूह, अगर वो किसी जानवर के बिल में दाखिल हो जाएंगे तो तुम भी अंधाधुंध उनकी तकलीद करने लगोगे, दाखिल हो जाओगे। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल आप किन लोगों का हवाला दे रहे हैं, किन लोगों की बातें कर रहे हैं। आल यहूद व नसारा, अल्लाह के नबी क्या आप यहूद और नसारा की बातें कर रहे हैं। आपने फरमाया फमन, तो और किसकी बात कर रहा हूँ, तुम यहूद और नसारा के तरीक़े पर चलोगे। अरब के अंदर यहूद और नसारा थे, हिंदुस्तान में हमारे हिंदू भाई हैं। आज हमारे यहाँ शादी ब्याह में कितनी रस्में जो हिंदुओं के यहाँ से आई है। ये बारात कहाँ से आई, हिंदुओं के यहाँ से आई।
ये दहेज कहाँ, ये जहेज की रस्म कहाँ से आई? ये उनके यहाँ से। हमारे यहाँ कौन सा जहेज था भाई? कोई एक दलील ला के दे दो, सहाबा ने अपनी लड़कियों को जहेज दिया हो और भीख मांगी हो कि साहब मुझे गरीब लड़की की शादी करना है। इस्लाम ने तो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट रखा ही नहीं है कि कभी गरीब बाप को अपनी बेटी की शादी करने के लिए भीख मांगनी पड़े। इस्लाम ने सारी जिम्मेदारी लड़के के कंधे पर रखी है। लड़के को मेहर का इंतज़ाम करना है, लड़के को वलीमा की ताकत है तो वलीमा करना है, कोई ज़रूरी नहीं है। दुल्हन का सारा खर्च दूल्हे को उठाना है। बाज़ जगहों पर तो इतनी बेगैरती है कि दुल्हा शादी वाले दिन जो शेरवानी पहनता है वो भी दुल्हन वालों के यहाँ से आती है। हत्ता कि बिहार झारखंड में बाज़ जगहों पर मैं गया तो लोगों ने बताया कि महर की रकम भी जब लड़की वालों की तरफ से कैश आता है तो उसमें से महर की रकम दी जाती है। ये बेगैरती का हाल है इस कौम का। ये यहूद और नसारा की अंधी तकलीद है मेरे भाई, जो आज हमारी कौम को डुबो रही है। आज दीन अजनबी बन गया। शादी हॉलों में चले जाओ, मुसलमान की शादी है, बाहर लिखा है अब्दुल्ला की शादी हो रही है आयशा के साथ। दुल्हे का नाम अब्दुल्ला, दुल्हन का नाम आयशा, मुसलमान की शादी है। और मैरिज लॉन के अंदर चले जाओ तो इस्लाम नाम की कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। इस्लाम के नाम पर बस एक छोटी सी, वो भी अगर हमको मौका मिले तो हम उसको भी ख़त्म कर दें। मौलवी की ज़रूरत पड़ती है निकाह पढ़ाने के लिए, उसकी भी ज़रूरत ना पड़े तो हम उसको भी ख़त्म कर दें। बाकी शादी ब्याह में कोई इस्लामी नाम की कोई चीज़ नहीं बची। ये वो दौर है मेरे भाई जिस दौर में इस्लाम अजनबी बन गया। अभी बनारस के चंद बच्चे मेरे आज मुझसे मदरसे में मिलने के लिए आए, 15-16 साल के लड़के कहले, बड़े दर्द के साथ उन्होंने कहा मौलाना हम शादी में रस्म व रिवाज की मुखालफत कर रहे हैं। हमने अपनी माँ से कहा, अपने बाप से कहा हम बारात लेके नहीं जाएंगे, हम जहेज नहीं लेंगे। हमारे माँ बाप हमारे दुश्मन बन गए, हमारे रिश्तेदार हमारे दुश्मन बन गए, हमारे घर वाले हमारे दुश्मन बन गए। दीन अजनबी बन गया मेरे भाई। दीन पर अमल करने वाले आज गालियाँ सुन रहे हैं, ताने सुन रहे हैं। उनकी माँ उनके खिलाफ हो गई, उनका बाप उनके खिलाफ हो गया। मुझे प्यारे नबी की वो हदीस याद आती है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, बदल इस्लाम गरीबा व सयऊद कमा बदा गरीबा। इस्लाम जब शुरू हुआ था अजनबी था, और इस्लाम आगे चल के फिर अजनबी हो जाएगा। इस्लाम पर चलने वाले अजनबी हो जाएंगे, पर्दा करने वाली लड़की अजनबी हो जाएगी, और बेहया औरतों के सर पे ताज रखे जाएंगे। अपने आप को जिना से बचाने वाला नौजवान अजनबी बन जाएगा, और जिनाकारी करने वाला अपने कारनामे पर इतराएगा। वो दौर आएगा जब दीन पर चलने वाले अजनबी बन जाएंगे। ये तो बुखारी के अल्फाज हैं, और मुस्नद अहमद के अंदर ये अल्फाज हैं कि जब अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब वो दौर आएगा तो ऐ मेरे सहाबा अजनबी लोगों को खुशखबरी सुना देना। तो सहाबा ने कहा मन हुमुल गुरबा, ऐ अल्लाह के नबी अजनबी कौन लोग होंगे? तो आपने फरमाया उनासुन सालिहून फी उनासिन सूइन कसीर। बहुत बुरे लोगों का दौर आएगा, उस दौर में कुछ अच्छे लोग होंगे, वो गुरबा होंगे, वो अजनबी लोग होंगे, वो मेरे दीन पर चलने वाले लोग होंगे। और उन लोगों की बात मानने वाले बड़े कम होंगे, उनकी नाफरमानी करने वाले ज़्यादा होंगे। मन यासीहिम अक्सर मिम्मन युतीउहुम, उनकी नाफरमानी करने वाले ज़्यादा होंगे, उनकी बात मानने वाले कम होंगे। ये गुरबा का दौर है मेरे भाई। ये दीन पर चलने वालों के लिए बड़ा मुश्किल दौर है। दीन पर चलना बड़ा चैलेंज बनाया जा चुका है। और इस दौर में मैं जब सुनता हूं ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने अपने बेटों की शादी में हिम्मत की और कहा एक पैसे का लेन देन नहीं होगा, कोई बारात नहीं जाएगी, कोई जहेज नहीं लेंगे, हम ऐसे बुजुर्गों को और ऐसे भाइयों को और ऐसे वालिदैन को और ऐसे सरपरस्तों को हम गले लगाते हैं, मुबारकबाद देते हैं कि इस्लाम का दिया आज उन्हीं की ज़ात से रोशन है मेरे भाई। इस्लाम अजनबी बन चुका है। और अल्लाह के प्यारे नबी ने एक और हदीस में फरमाया, याती अलन्नासी ज़मानुन अस्साबिरु फीहिम अला दीनिही कल काबिज़ अलल जमरी। ऐ लोगो, एक ज़माना ऐसा आने वाला है जब दीन के ऊपर जमा रहने वाला और दीन के ऊपर साबित कदम रहने वाला, दीन के ऊपर डटा रहने वाला ऐसा हो जाएगा कल काबिज़ अलल जमरी, जैसे अपने हाथों में अंगारा लेने वाला है। जिस तरीके से अपने हाथ पर अंगारा लेना इतना मुश्किल काम है। कितने नौजवानों का मेरे पास मैसेज आता है, मौलाना जॉब कर रहा हूँ, दाढ़ी रख के जॉब कर रहा हूँ, ऑफिस से बड़ी धमकी मिल रही है, दाढ़ी कटवा दो वरना जॉब से निकाल देंगे। कितने हमारे नौजवान हैं मेरे भाई।
जो नौकरियों में है, जॉब में है, दाढ़ी के साथ, उनकी दाढ़ी की वजह से उनको कितने ताने सुनने पड़ते हैं, नौकरियां खो जाना पड़ता है, उनके लिए खुशखबरी है मेरे नबी की। मेरे नबी ने फरमाया फतूबा लिल गुरबा, ए दीन पर अमल करके अपने आप को ज़माने से बेगाना करने वाले मेरे उम्मतियों, तुम अजनबी बन जाना। जिस दौर में दीन अजनबी बन जाएगा तुम अजनबी बन जाना, मैं तुम्हें जन्नत की खुशखबरी देता हूँ। सवाल ये है मेरे भाई, एक और हदीस सुन लीजिए, बड़ी प्यारी हदीस है। आज के दौर का नक्शा खींचा है अल्लाह के नबी ने। लतनकुज़न्न औरल इस्लाम उर्वतन उर्वतन, क़यामत के पहले ऐसा दौर आएगा इस्लाम का एक एक धागा निकलता चला जाएगा, इस्लाम की रस्सी का एक एक धागा टूट टूट करके निकलता चला जाएगा, इस्लाम की रस्सी कमज़ोर होती चली जाएगी। कुल्लमन तक़ज़त उर्वतुन तशब्बसन नासु बिमा तलीहा, एक धागा गिरेगा, एक चीज़ इस्लाम के अंदर से कम हो जाएगी, लोग उसके बाद वाली चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएंगे, धीरे धीरे इस्लाम की एक एक चीज़ कम होती चली जाएगी। देख लीजिए आप, हमारे बुजुर्ग हजरात बैठे इस मस्जिद में, 60 साल वाले, 70 साल वाले, वो उनको आइडिया होगा, उनको तजर्बा होगा 50 साल पहले के हालात कभी और आज के हालात कभी। 50 साल पहले बहुत सारी चीज़ें गुनाह समझी जाती थी, आज गुनाह नहीं समझी जाती। एक ज़माना था बहुत सारी चीज़ें गलत समझी जाती थी, आज कोई गलत नहीं समझता। क्यों? समाज का एक हिस्सा बन गई। अल्लाह के नबी ने कहा कि इस्लाम की एक एक रस्सी गिरती चली जाएगी, और सबसे पहले कौन सी चीज़ गिरेगी? अव्वलुहुन्नाल हुक्म, सबसे पहले इंसाफ खत्म हो जाएगा, सबसे पहले दुनिया से इंसाफ खत्म हो जाएगा। व आखिरुहुन्नास सलाह, और आखिर में नमाज खत्म, नमाज बाकी रहेगी। सारे कर्म करके लोग नमाज पढ़ेंगे नहीं साहब, नमाज नहीं छोड़ेंगे। नमाज एक पहचान रहेगी दीनदारी की, हाँ ये बंदा नमाज पढ़ता है, आखिर में नमाज भी ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले इंसाफ ख़त्म होगा और आखिर में नमाज ख़त्म होगी। सवाल यह है कि ये दीन से दूरी क्यों है? इसकी सबसे पहली वजह जो मुझे समझ में आती है, दीन से दूरी तो समाज के हर तबके में है, लेकिन नौजवानों में ज़्यादा है। और नौजवानों में क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इस्लाम के दुश्मनों का टारगेट हमारा नौजवान है। उसे मालूम है कि इस कौम को अगर मफलूज करना है, बेकार करना है, अपाहिज करना है, इस कौम के नौजवानों को अपाहिज कर दो। हाय हाय, जिस कौम ने खालिद बिन वलीद जैसे नौजवानों को पैदा किया था, जिस कौम के एक नौजवान ने, 17 साल के नौजवान ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा लहराया था, जिस कौम के एक नौजवान तारिक बिन ज़ियाद ने स्पेन में जाकर के अपने सिपाहियों से कहा कश्तियों को जला दो, हमें वापस नहीं जाना है, या तो लड़ना है या यहीं मर जाना है, पीछे समंदर है और सामने हमारा दुश्मन है और तीसरा कोई रास्ता नहीं है। जिस कौम के नौजवानों ने मुसअब बिन उमैर जैसे नौजवानों को पैदा किया था, जिसने अपनी ऐश व इशरत की ज़िंदगी को अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान कर दिया था, जिस कौम के नौजवान, जिस कौम ने हज़रत अली मुर्तज़ा जैसे नौजवान पैदा किए थे, जिसने अपने दौर के बड़े बड़े पहलवानों को धूल चटा दी थी, आज उस कौम का नौजवान कहाँ है? रात में 2-2 बजे तक कानों की अय्याशी कर रहा है, बदकारी की बातें कर रहा है, ज़नाकारी की बातें कर रहा है, गुटखे खा रहा है, सड़कों चौराहों पर बैठकर दूसरों की बहन बेटियों को निहार रहा है। न ज़िंदगी का कोई मकसद है, न ज़िंदगी में दीनदारी है, न तकवा है, न ईमान है, न इस्लाम है, न रोज़ा है, न नमाज है। जिस कौम की बेटियां हर संडे को, हर इतवार को निकल जाओ, मऊ चले जाओ, आजमगढ़ चले जाओ, बनारस चले जाओ, कोई शहर ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ आपको कोई नकाब पोश, कोई मुसलमान औरत किसी गैर मुस्लिम के पहलू में बगलगीर आपको नजर ना आ जाए। कम से कम 1-2 लड़कियां तो आपको नजर आ ही जाएंगी। इस कौम के नौजवान का ये हाल है। बड़ी खूबसूरती से अभी मैं फेसबुक पर एक वीडियो देख रहा था, एक बाबा जी हैं कोई कानपुर के, कोई महंत जी हैं। भाई हम सारे मज़हब के जो रहनुमा हैं उनका एहतराम करते हैं, हम बेहुरमती नहीं करते, मगर मैं जो मैसेज देना चाहता हूँ उसको सुनो। कोई बाबा जी हैं, बड़े पहुँचे हुए हैं साहब, उनके पास एक बहुत बड़े लीडर हैं, आरएसएस के बहुत हेड नेता हैं, मोहन भागवत जी, वो जा रहे हैं, उनको हाथ जोड़ रहे हैं, उनके सामने सर झुका के उनसे तालीम ले रहे हैं। अब बाबा जी जो बातें बता रहे हैं, बड़ी हिकमत की बातें बता रहे हैं। बाबा जी बता रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो है हम तरक्की तो कर रहे हैं, संसाधन तो हो रहे हैं, मगर जो बौद्धिक स्तर है, जो लोगों का जहन है, वो बहुत गंदा होता चला जा रहा है, वगैरह वगैरह। वो अपने हिसाब से बातें कर रहे हैं। तो मैं कमेंट देख रहा था,
बाबा जी के इस वीडियो पर मैं कमेंट देख रहा था, तो कमेंट में बहुत सारे मुसलमान नौजवान कह रहे थे कि बाबा जी मैं तो आपका भक्त हूँ, बाबा जी क्या बात है, आपकी बात तो बड़ी खूबसूरत है। ये हमारे नौजवान का हाल है। आज हमारे नौजवानों की एक बड़ी तादाद ऐसी है, उसे कुरान के ज़रिए मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, उसे नबी की सीरत के ज़रिए मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, उसे नबी अकरम की सुन्नत से मोटिवेशन नहीं, उसे मोटिवेशनल स्पीकर और दूसरे मज़हब के रहनुमाओं से मोटिवेशन मिल रहा है। उनकी बातें सुन करके वो मुतासिर हो रहा है, उनकी बैत कर रहा है, उनको अपना पीर मान रहा है, उनको अपना मुर्शिद मान रहा है और उनकी वाह वाह कर रहा है। ये हमारी कौम का आज मानसिक स्तर है, इसका ये IQ लेवल है मेरे भाई। इस्लाम के दुश्मनों को पता है, इस कौम के नौजवान खतना कराएंगे, गोश्त खाएंगे, टोपी लगाएंगे, लुंगी पहनेंगे, नाम के मुसलमान होंगे, लेकिन उनके दिल और दिमाग से इस्लाम को खुरच खुरच के फेंक देंगे। और वो काम आज हो रहा है, बड़े पैमाने पर हो रहा है। हमारी कौम के बेटियों और हमारे कौम के बेटों की एक बड़ी तादाद ऐसी है जो नाम तो मुसलमान का है, लेकिन दिल और दिमाग से वो मुर्तद हो चुकी है, उसको ज़हनी तौर पर मुर्तद किया जा चुका है। आप यकीन नहीं करेंगे, हम उस लेवल तक पहुंच गए हैं कि अब मिंबर से जब नमाज पर तकरीर करो तो हमारे कितने नौजवान कहते हैं बंद करो मौलवी साहब, कितने दिन तक नमाज पर तकरीर करोगे, हमारा रोज़ा नमाज बंद करो, कुछ और बात करो। कौम तालीम में इतनी पीछे, तालीम पर तकरीर करो, कौम के हालात देखो, हिंदुस्तान के क्या हालात है, रोज़ा नमाज बंद करो। ये आज कौम का मुसलमान कह रहा है। एक बात बताऊं आपको, हमारे उलमा बैठे हैं, बड़ी इल्मी शख्सियत बैठी आपके इलाके की, हमारे सदर साहब, नमाज न पढ़ने वाला काफिर है कि नहीं है, इस पर उलमा में इख्तलाफ है। कुछ उलमा कहते हैं काफिर है, अगर जो नमाज नहीं पढ़ता है, सुस्ती करता है, काहली करता है, काफिर है। लेकिन अक्सर उलमा कहते हैं नहीं, काफिर नहीं है, गुनहगार है। अगर नमाज को मान रहा है, फ़र्जियत मान रहा है, सुस्ती कर रहा है, काहली कर रहा है, कोताही कर रहा है, तो काफिर नहीं है, गुनहगार है। इसमें इख्तलाफ है उलमा का। लेकिन अगर कोई नमाज को फ़र्ज़ नहीं मानता है, नमाज को अहमियत नहीं देता है, जिसके हिसाब से नमाज कोई बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है, वो पक्का काफिर है। इस पर कोई इख्तलाफ नहीं है, इस पर कोई इख्तलाफ, किसी मसलक का इख्तलाफ नहीं है। नमाज की फ़र्जियत का इनकार करने वाला काफिर है। और आज हमारी कौम का एक बड़ा तबका ऐसा है जो नमाज नहीं पढ़ता है, और नमाज पर तकरीर हो, नमाज पर गुफ्तगू तो उससे चिढ़ होती है, उसे लगता है यार बंद करो ये नमाज रोज़ा। अब मैं कहूँ तो बुरा लगेगा, क्या ये ज़हनी तौर पर ये मुर्तद होने की निशानी नहीं है? आज हमारी कौम का एक बड़ा तबका ज़हनी तौर पर मुर्तद हो रहा है मेरे भाई। इस्लाम के दुश्मनों को पता है, इस कौम के नौजवानों को ज़हनी तौर पर मुर्तद बना दो, इस कौम की बेटियों के दिल में इस्लाम से नफरत भर दो, इनको पर्दे से हटा दो, इनसे नारे लगवाओ, माई बॉडी माई चॉइस, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अरे न तेरा जिस्म है, न तेरी मर्जी है, न तू अपनी मर्जी से पैदा हुई है, न अपनी मर्जी से मरेगी। तेरा जिस्म भी अल्लाह का, तेरी ज़िंदगी भी अल्लाह की, तू अल्लाह की अमानत है, तेरी ज़िंदगी अल्लाह की अमानत है। तू अपनी मर्जी की मालिक नहीं है, तुझे दुनिया में अल्लाह की मर्जी के हिसाब से ज़िंदगी गुजारना है। माई बॉडी माई चॉइस, ये आज मुसलमान औरतें नारा लगा रही हैं। अफसोस इस बात का नहीं है कि हमारा दुश्मन बहुत होशियार है, अफसोस इस बात का है हमें पता भी नहीं कि हमारा दुश्मन हमें शिकार बना रहा है, और हमें पता भी नहीं कि हम शिकार हो रहे हैं। वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़िया जाता रहा। कारवां लुट रहा है, कारवां बर्बाद हो रहा है, ये तकलीफ़ की बात है। लेकिन उससे बड़ी तकलीफ़ की बात यह है कि कारवां को पता भी नहीं कि हम लुट रहे हैं। मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह की कसम, इस उम्मत की उम्मीद तुम हो, इस उम्मत की उम्मीद तुम हो, इस उम्मत के टिमटिमाते दिए को रोशनी तुमसे है। अल्लाह के वास्ते अपनी अहमियत को समझो। उम्मत की तारीख़ बताती है इस उम्मत को नौजवानों ने बहुत कुछ दिया है। नौजवानों, मैं आपसे मुखातब हूँ, अपने मकाम को पहचानो, अपनी जवानी की कदर कीमत को पहचानो। ये जवानी इतनी हकीर नहीं है, उसे मोहब्बत के नाम पे, उसे हवस के नाम पे, उसे सेक्स के नाम पे, उसे हराम चीज़ों के नाम पे बर्बाद कर दिया जाए। नहीं, ये जवानी बड़ी कीमती चीज़ है। कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह का अर्श, अल्लाह का सूरज दुनिया से, ज़मीन से 1 मील की दूरी पर होगा, और दुनिया वाले गर्मी से और धूप से बेहाल होंगे। अल्लाह तबारक व तआला अपने कुछ बंदों को अपने अर्श का साया देगा,
उन खुशनसीब बंदों में अल्लाह के नबी फरमाते हैं वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान बंदा भी होगा जिसने जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारा होगा, जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी होगी, जिसने अपनी जवानी को रातों में अल्लाह के सामने रो रो के गुजारा होगा। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, ज़रा गौर करो सहाबा की जवानी कैसी थी और हमारी जवानी कैसी है। ये अब्दुल्ला बिन उमर हैं, 15-16 साल के नौजवान हैं, अभी शादी नहीं हुई, अभी कुंवारे हैं, मस्जिद नबी में आकर के सोया करते हैं, सुबह फजर की नमाज़ पढ़ते हैं। देखते सहाबे किराम अल्लाह के नबी के सामने रात में जो ख्वाब देखते, जो सपना देखते हैं, अपने अपना ख्वाब बयान करते हैं और अल्लाह के प्यारे नबी उनके ख्वाबों की ताबीर बयान करते हैं। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं मेरे दिल में एहसास पैदा हुआ काश मैं भी कोई ख्वाब देखता और मैं अपना ख्वाब अल्लाह के नबी के सामने बयान करता और अल्लाह के नबी मेरे ख्वाब की ताबीर बयान करते, लेकिन मुझे ऐसा कोई ख्वाब आता नहीं था। मैं कभी कभी सोचता था मैं बड़ा नाकारा हूँ, मैं बड़ा नाअहल हूँ, अगर मैं नेक होता, अगर मैं अच्छा होता तो मुझे भी कोई ऐसा ख्वाब आता जो मैं नबी के सामने पेश करता। एक दिन उन्होंने ख्वाब देखा, कहते हैं मैंने ख्वाब देखा 2 फरिश्ते आए, मुझको आकर के उन्होंने पकड़ा और पकड़ करके आग के पास लेके गए। एक कुएं के जैसी कोई चीज़ बनी थी, उसके अंदर मैंने झांक के देखा तो आग जल रही थी और उस आग में कुछ ऐसे लोगों को मैंने देखा जिनको मैं पहचानता था, जो मेरी जान पहचान के लोग थे। मैं बिल्कुल डर गया ये मंजर देखकर। जब मैं वापस लौटने लगा तो एक तीसरा फरिश्ता मिला, उसने कलम तोड़ा, तुम डरो नहीं, तुम इस आग के अंदर नहीं जाओगे। उसके बाद मेरी नींद खुल जाती है, मेरी हिम्मत न पड़ी कि मैं अपना ये ख्वाब अल्लाह के नबी से बयान करूं। मैंने अपनी बहन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अपना ये ख्वाब बयान किया और उनसे कहा कि तुम अल्लाह के नबी से पूछो इस ख्वाब की ताबीर क्या है। हज़रत हफ्सा आती हैं, अय अल्लाह के नबी मेरे भाई अब्दुल्ला बिन उमर ने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है, इस ख्वाब की ताबीर क्या हो सकती है। ख्वाब की ताबीर होती है, ज़रूरी नहीं कि हर ख्वाब की ताबीर हो, लेकिन होती है। और ख्वाब की ताबीर हर शख्स बताने का अहल भी नहीं होता है, बल्कि उलमा लिखते हैं कि ये इल्म जो होता है ना, ये वहबी होता है। कुछ लोगों को अल्लाह ताला ये सलाहियत देता है, कुछ उलमा ऐसे होते हैं जो ख्वाबों की ताबीर के माहिर होते हैं। ये सीखने वाला इल्म नहीं है, बहुत मुश्किल से कोई ख्वाब की सही ताबीर बयान कर सकता है। अब्दुल्ला बिन उमर का ये ख्वाब जब अल्लाह के नबी के सामने बयान हुआ, अल्लाह के नबी ने फरमाया ए हफ्सा नेमर रजुल अब्दुल्ला, अब्दुल्ला बहुत नेक इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। अय हफ्सा तुम्हारा भाई अब्दुल्ला बहुत नेक इंसान है। लौ काना युसल्ली मिनल लैल, बस एक बात की कमी है, अपने भाई से कह दो जब रात में सो जाता है तहज्जुद नहीं पढ़ता है, अपने भाई से कहो कि वो रातों में तहज्जुद पढ़ा करे। हज़रत हफ्सा कहती हैं मैंने अपने भाई को जा कर के बता दिया। ओ मेरे नौजवान साथियों, न जाने आपने कितनी तकरीरें सुनी होंगी, लेकिन अब्दुल्ला बिन उमर की ज़िंदगी कोई एक हदीस ने बदल डाला और नबी के इस एक जुमले ने बदल डाला। उनके कानों में जब अल्लाह के नबी के ये जुमले पड़े, नेमर रजुल अब्दुल्ला, अब्दुल्ला बहुत नेक इंसान है। लौ काना युसल्ली मिनल लैल, बस एक बात की कमी है, वो रात में तहज्जुद नहीं पढ़ता है। सिर्फ इतने एक जुमले ने अब्दुल्ला बिन उमर को बदल डाला। और बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज हैं फ़कान ला यनामु मिनल लैल इल्ला कलीला, उस दिन के बाद से अब्दुल्ला बगैर तहज्जुद पढ़े कभी सोया नहीं करते थे। अल्लाह अकबर। नबी के एक जुमले ने अब्दुल्ला बिन उमर की ज़िंदगी को बदल दिया। आज इस उम्मत के नौजवान कहाँ हैं मेरे भाई, कहाँ हैं वो नौजवान जिनका जिक्र अल्लाह कुरान में करता है। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा। मेरे कुछ बंदे ऐसे हैं जब दुनिया वाले रात में बिस्तर पे आराम से सोए रहते हैं, वो अल्लाह की बारगाह में तहज्जुद पढ़ते रहते हैं, वो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते रहते हैं, वो अल्लाह के सामने तहज्जुद पढ़ते रहते हैं, वो क़ियामुल लैल करते रहते हैं। कहाँ है वो नौजवान? इस उम्मत का नौजवान आज अपने दीन से दूर है मेरे भाई, अपनी ज़िंदगी के मकसद को भूल के बैठा है। दुनिया का सिस्टम, दुनिया का निज़ाम है, जो चीज़ अपने मकसद को पूरा न करे फेंक देते हैं उससे। हम मोबाइल डेड हो जाए फेंक देते हैं, माइक काम न करे हटा देते हैं, घड़ी काम न करे अलमारी में रख देते हैं।
हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या था? खाना, कमाना, इंजॉय करना? नहीं, ये हमारी ज़िंदगी का मकसद नहीं था। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। मेरे बंदो, क्या तुमने ये समझ रखा है हमने तुम्हें यूं ही बेकार पैदा किया है, तुम्हें मर करके अल्लाह के पास जाना नहीं है, तुम्हें हिसाब नहीं देना है? क्या तुमने ये समझ रखा है? अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनिय्यिन युमना थुम्मा काना अलक़तन फखलक़ फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा। ऐ इंसान, जो अल्लाह तुझे एक हकीर पानी के कतरे से जीता जागता इंसान बना सकता है, वो अल्लाह तेरा हिसाब क्यों नहीं ले सकता? वो अल्लाह दोबारा तुझे ज़िंदा क्यों नहीं कर सकता? ज़िंदगी का एक मकसद है मेरे भाई। हम इस दुनिया में एक इम्तिहान देने के लिए आए हैं। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने मौत और ज़िंदगी को बनाया ताकि वो तुम्हारा इम्तिहान ले, ताकि वो तुम्हें आजमाए तुम में कौन अच्छा अमल करता है। हम इस दुनिया में इम्तिहान देने के लिए आए हैं, और दुनिया में जब कोई इम्तिहान देता है, उस इम्तिहान का एक पीरियड होता है। 3 घंटे इम्तिहान देना है, 2 घंटे इम्तिहान देना है, 1 घंटे इम्तिहान देना है। इस दुनिया में हम इम्तिहान देने के लिए आए हैं, लेकिन ये इम्तिहान का पीरियड कब ख़त्म हो जाएगा पता नहीं। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। कोई नहीं जानता कि वो कब मर जाएगा, कहाँ मर जाएगा, और इम्तिहान का पीरियड कब ख़त्म हो जाएगा। अपनी ज़िंदगी के मकसद को पहचानो मेरे भाई। इस दुनिया में हम मकसद लेकर के आए हैं। मकसद क्या है? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून। मेरे बंदो, मैंने जिन्नात और इंसान को पैदा किया है अपनी इबादत के लिए। हम अल्लाह की इबादत करने के लिए पैदा किए गए हैं, हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए पैदा किए गए हैं। दुनिया कमाओ, दुनिया कमाना बुरा नहीं है, दुनिया कमाने से कोई मना नहीं करता। दुनिया कमाओ मेरे भाई। दुनिया नहीं कमाओगे मस्जिदें कैसे बनेगी? दुनिया नहीं कमाओगे मदरसे कैसे चलेंगे? दुनिया नहीं कमाओगे दीन के काम कैसे होंगे? हमें दौलत की ज़रूरत है, हमें दुनिया की ज़रूरत है। हम तो कुरान की सबसे जामे दुआ जो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। परवरदिगार, हमें तू दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और जहन्नम की आग से बचा ले। हम तो दुनिया की भलाई भी मांगते हैं, आखिरत की भलाई भी मांगते हैं। दुनिया कमाना बुरा नहीं है, दुनिया के लिए अपने आप को वक्फ कर देना ये बुरा है। दुनिया को सब कुछ समझना ये बुरा है। और यही वो डर था जो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत के बारे में था। आप डरा करते थे अपनी उम्मत के बारे में कि कहीं मेरी उम्मत दुनिया परस्त न हो जाए। आपने फरमाया वल्लाहि मल फ़क़्र अख़शा अलैकुम वलाकिन अख़शा अलैकुम दुनिया। ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मुझे इस बात का डर नहीं है कि तुम मेरे बाद फ़कीर हो जाओगे, मेरे बाद तुम गरीब हो जाओगे। मुझे डर इस बात का है कि कहीं तुम दुनिया के फितने में न पड़ जाना। जिस तरीके से दुनिया ने तुमसे पहले के लोगों को अपने फितने में डाला और दुनिया कमाने के चक्कर में वो लड़ने लगे, मरने लगे। फ़तुहलिककुम कमा अहलकतहुम। जैसे पहले के लोगों को दुनिया ने हलाक कर दिया, कहीं दुनिया तुमको भी हलाक न कर डाले। दुनिया परस्ती ने आज हमारे नौजवानों को दीन से दूर कर दिया। हमारा नौजवान आज दीन से दूर है, इसलिए भी दूर है क्योंकि वो नबी के रास्ते से भटका हुआ है। उसे गुमराह करने वाले मौलवियों ने, शिकम परवर आलिमों ने और जाहिल सूफियों ने उसे दीन के नाम पर ऐसी ऐसी चीज़ें उसको दीन बना के पेश कर दिए। बेचारा नबी के हाईवे से, नबी के रोशन तरीके से दूर हो गया है। इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक बड़ी आबादी ऐसी है जो शिर्क को तौहीद समझती है, जो औलिया की ताज़ीम और औलिया की मोहब्बत के नाम पर औलिया के साथ वो सारे काम करती है जो अल्लाह के साथ करना चाहिए। और मौलाना हाली ने 125-150 साल पहले नक्शा खींचा था
करे गैर गरबुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करें शौक़ से जिसकी चाहें, नबी को जो चाहें खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फ़र्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। मुसलमान का ईमान बड़ा मजबूत है साहब, मज़ार पे सजदा करे तब भी ईमान सलामत है, किसी पीर के सामने किसी बुजुर्ग के सामने जाके सर झुकाए तब भी उसका इस्लाम सलामत है, अल्लाहू अल्लाहू का नारा लगा के नाच गाना करे तब भी वो इस्लाम पर अमल कर रहा है। बड़ा मजबूत है तेरा इस्लाम। इस्लाम के नाम पर एक अजीब व गरीब चीज़ आज हमारे नौजवानों के सामने पेश कर दे। मेरे नौजवानों, आज भी नबी अकरम ने जो रोशन रास्ता छोड़ा था, अल्लाह की कसम वो रास्ता आज भी मौजूद है और ये नबी का फरमान है, इन्नी क़द तरक्तुकुम अलल बैदा, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मैंने तुमको एक रोशन रास्ते पर, एक हाईवे के ऊपर छोड़ा है, लैलुहा का नहारिहा, मैंने जिस रास्ते पर छोड़ा है वो 24 घंटे रोशन रहने वाला रास्ता है, उस पर कभी अंधेरा नहीं होता, उस पर कभी कोई ठोकर नहीं लगती। मेरा बताया हुआ रास्ता चलते चले जाओ, उस रास्ते पर कभी तुम्हें कोई ठोकर न लगेगी। हमारा नौजवान आज जिनसी मरीज बनाया जा चुका है, उसे जिनसियात के नाम पे और हवस की तस्कीन के नाम पे पागल बना दिया गया है। अब हालात ये हैं कि 5 साल की अगर आपकी बच्ची है और घर के बाहर निकलती है तो माँ अपने कलेजे पर पत्थर रख के बाहर भेजती है। बाप सोच में पड़ जाता है कि इस 5 साल की बच्ची को मैं बाहर भेजूं कि ना भेजूं। हालात ये हैं मेरे भाई। और अभी एक वाक़या बनारस में हुआ था कि कब्र के अंदर से एक 6 साल की 7 साल की बच्ची को, उसकी लाश को निकाल करके एक शराबी नशे में धुत होकर के उस 6 साल की बच्ची की लाश निकाल करके उसको अपने बाजू में लेटा के सो रहा था। यानी लाशें भी महफूज नहीं है। आज इंसान, उसके जहन को इस कदर गंदा बनाया जा चुका है। और इसका इलाज क्या है? इसका इलाज एक तो ये है कि इंसान अल्लाह का डर अपने दिल में पैदा करे। जब तक अल्लाह का डर पैदा नहीं होगा, कोई दुनिया का कानून बना लें, रेप के खिलाफ दुनिया भर के कानून बने हैं। गवर्नमेंट ने बच्चियों की हिफाजत के लिए टोल फ्री नंबर डाल दिया, कोई बच्ची परेशानी में हो इस नंबर पे कॉल करे, सारी चीज़ें हैं अपनी जगह। जब तक अल्लाह का डर पैदा नहीं होगा, जब तक इंसान के दिल में ये एहसास नहीं होगा कि मेरे काले करतूतों की रिकॉर्डिंग हो रही है। कभी आपने सोचा है कि अगर हमारी ज़िंदगी के जो कच्चे चिट्ठे हैं अल्लाह ताला एक स्क्रीन पे चला दे, हमारी माँ बैठी, हमारा बाप बैठा है, हमारा भाई बैठा है, हमारे ख़ानदान के लोग बैठे हैं, हमारी ज़िंदगी के वो सारे काले करतूत अल्लाह चला दे, फिर हमारा क्या होगा मेरे भाई? वो तो उस अल्लाह की शान करीमी है कि उसने पर्दा डाल रखा है और उसने हमारे काले करतूतों पर अपने रहम व करम का पर्दा डाल रखा है। और हम इतने जरी और इतने हिम्मती और इतने ढीठ हो चुके हैं कि उसके पर्दे का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। और जिस दिन अल्लाह ताला अपनी इस रस्सी को टाइट करेगा मेरे भाइयों, हमारे पास मुंह छुपाने की जगह नहीं बचेगी। तो आज तकवा की ज़रूरत, अल्लाह के डर की ज़रूरत है। इसलिए अपने बच्चों के दिल में अल्लाह का डर पैदा करो। हज़रत लुक़मान अपने बच्चे को नसीहत करते हैं, क्या कहते हैं? या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फ़ी सख़रतिन औ फ़िस समावाति औ फ़िल अर्दि याति बिहल्लाह। ऐ मेरे बच्चे, एक राई के दाने के बराबर कोई चीज़ होगी, कहीं आसमानों में होगी, कहीं ज़मीन में होगी, कहीं चट्टान के नीचे होगी, अल्लाह ताला सामने ले आएगा। इन्नल्लाह लतीफ़ुन ख़बीर, अल्लाह ताला बारीक से बारीक चीज़ की खबर रखने वाला है। इंसान आज जिनसी मरीज़ बन चुका है मेरे भाई। इसीलिए हम कहते हैं बच्चों की शादी वक्त पर करो। लड़का 20 साल में जवान हो रहा है, आप 30 साल में शादी कर रहे हो और आप ये उम्मीद करते हो 10 साल वो कुरान पढ़ के, तकरीरें सुन के, तिलावत करके, तहज्जुद पढ़ के अपने आप को गुनाह से बचा लेगा।
बहुत मुश्किल है मेरे भाई, बहुत मुश्किल है। ये दौर सहाबा का दौर नहीं है, ये दौर ताबईन का दौर नहीं है। सहाबा के दौर में, ताबईन के दौर में घर से औरतें नकाब में निकलती थी, पर्दे में निकलती थी। मर्द चलते थे नज़र झुका के चलते थे, औरतें पर्दे में चलती थी। कोई अगर ज़िनाकारी कर दे, कुंवारा है 100 कोड़े लगते थे, शादीशुदा है पत्थरों से मार मार के ख़त्म कर दिया जाता था। आज न पर्दा है, न नज़रें शर्म से झुक रही हैं, न ज़िना पर कोई ऐसा सख्त कानून है, और फिर आपने निकाह को मुश्किल बना के रखा है। जो गार्जियन अपने बच्चों की शादी कर सकते हैं उनके बाद भी 100 बहाने हैं। लड़की के लिए अच्छे रिश्ते आते हैं, हमें और अच्छा चाहिए, खाने कमाने वाला लड़का है नहीं, हमें तो सरकारी जॉब वाला चाहिए, हमें सऊदी में काम करने वाला चाहिए। इसी मऊ मुबारकपुर आजमगढ़ के सरजमीन पर एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है। लड़का शादी करता है, 6 महीने घर पे रहता है, फिर चला जाता है सऊदी। अब कब आएगा? 2 साल बाद आएगा। माफ़ कीजिएगा, मजबूरियां हो सकती हैं, हर इंसान के हालात वो ज़्यादा बेहतर जानता है, मगर मैं अगर शरीयत की बात करूं तो ये मुनासिब बात नहीं है। एक औरत अपने शौहर के बगैर 2-2 साल तक रहे, ये कहीं से मुनासिब नहीं है। एक शौहर अपनी बीवी के बगैर सऊदी अरब में रहे और बीवी यहाँ रहे, बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। ख़ास तौर से ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में, जहाँ देवर भी रहता हो, जहाँ जेठ भी रहता हो और तमाम लोग रहते हो, वहाँ वो औरत अकेली शौहर के बगैर रहे। कितनी बुराइयाँ इससे जन्म ले रही हैं आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। कितने घर तो ऐसे हैं जब कोई जेंट्स नहीं है, कोई मर्द नहीं है, सारे मर्द कमाने गए हैं, औरतें जवान बेटियां घर से जाती हैं सौदा सलफ लेने के लिए। मेरे भाइयों, ऐसी कमाई पर लात मारो, ऐसे दौलत पर लात मारो। ऐसा पैसा नहीं चाहिए, ऐसी दौलत नहीं चाहिए जो हमारे घर की बहू बेटियों को घर से निकलने पर मजबूर करे। फितने को दावत दे रहे हैं हम। शादी हुई है तो लड़का अपनी बहू बेटे के साथ रहे, हम इसका सिस्टम बनाएं, हम इसका निज़ाम बनाएं, इस पर हम ध्यान दें। और शादी वक्त पर करो मेरे भाई। पता नहीं आप क्या हालात है। मऊ में तो लोग बताते हैं लड़की वाला कहीं रिश्ता लेके जाएं तो साहब ये ऐब माना जाता है। यहाँ अल्लाह के नबी अपनी बेटियों का रिश्ता सहाबा के सामने पेश करें, सहाबा अपनी बेटियों का रिश्ता नबी के सामने ला के पेश करें। तुम उनसे बड़े हो गए, तुम उनसे मुकद्दस हो गए, तुम्हारी बेटी का मकाम उनसे बड़ा हो गया। ये फजूल की वाहियात चीज़ें, ये फजूल की रस्में हैं कि साहब बेटी का रिश्ता लेके नहीं जाएंगे, नाक कट जाएगी। बेटी 30-30 साल की, 35-35 साल की लड़कियां हो गई, सामने से कोई रिश्ता नहीं आया, ये लेके नहीं गए, और आज जब 35 साल की कोई रिश्ता नहीं मिल रहा है, वो लड़की, उसकी जवानी ख़त्म हो रही है, उसकी खूबसूरती ख़त्म हो रही है, वो बेचारी बीमार हो रही है, उसकी ज़िंदगी गल रही है, उसका कौन जिम्मेदार होगा मेरे भाई? अपने बच्चों और बच्चियों की सही वक्त पर शादी करो, अपनी शर्तों को थोड़ा डाउन करो, अपनी शर्तों से थोड़ा नीचे आओ। दीनदारी अगर है, अच्छा अखलाक है, और तुम्हें अल्लाह ने दिया है, अपने दामाद को तुम कुछ बना के दे दो, अपने दामाद को तुम कोई कारोबार लगा दो, कोई मईशत का उसको कोई इंतज़ाम करा दो। इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तर्ज़ौन दीनहु व खुल्क़हु, जब तुम्हारी लड़कियों के लिए ऐसा रिश्ता आए, लड़का दीनदार है, लड़का बाअखलाक है, तो शादी कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फ़सादुन अज़ीज़, ज़मीन के अंदर फितना और फसाद फैल जाएगा, और फैल चुका है मेरे भाइयों। और आगे बढ़िए। दीन से दूरी की एक वजह यह भी है कि आज हम दुनिया को राज़ी कर रहे हैं। ये रस्म और रिवाज क्यों चल रहे हैं? एक साहब कहने लगे, मौलवी साहब, मैं एक साहब से बहस हो रही थी, मैंने कहा कि देखिए ये लड़कियों की शादी पर जो लोग मांग करके शादी करते हैं, मदद मांग के, मैंने कहा ये सिस्टम मुझे अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने कहा कि मौलाना एक बात बताइए, तमाम लड़कियों की शादी में लोग खाना भी कर रहे हैं, इंतज़ाम भी कर रहे हैं, उस गरीब आदमी को क्या हक़ नहीं है? अगर वो करना चाहता है, उसका अरमान है। तो मैंने कहा भाई ये कैसा अरमान है? ये कैसा अरमान है जिस अरमान के लिए हम भीख मांगे, हम कर्जे लें, हम लोगों के सामने हाथ फैलाएं? मैंने कहा ज़बरदस्ती का अरमान है, हम लोगों को राज़ी करने के चक्कर में पड़े। भाई जो गरीब लड़की है और उससे शादी करने वालों को पता है कि हम गरीब घर में शादी कर रहे हैं, तो फिर उन लड़के वालों को ये डिमांड करना कि आप 200 बारातियों का खाने का इंतज़ाम कीजिए और जहेज़ भी दीजिए, तो भाई यार गलत बात है, बिल्कुल बेकार बात है। जब उन्हें मालूम है कि वो लड़की वो गरीब है, गरीब घर के लोग हैं, तो वहाँ इस तरीके की डिमांड का क्या मतलब है? आज हम लोगों को राज़ी कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल की एक हदीस को हमेशा अपने सामने रखो मेरे भाई। एक मरतबा हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अम्मा आयशा को ख़त लिखा, कहा कि अम्मा आयशा, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कोई नसीहत करें, और नसीहत मुख्तसर हो जो मेरे काम आए।
अब देखो, उस ज़माने में सहाबा अम्मा आयशा से नसीहत मांगते थे। अम्मा आयशा एक खातून, एक औरत हैं, लेकिन उनका इल्म ऐसा है, उनके पास शरीयत की नॉलेज ऐसी है कि सहाबा उनसे नसीहत मांग रहे हैं। हज़रत अबू बकर के इंतकाल का टाइम आया तो उन्होंने अपनी बेटी आयशा से पूछा कि बेटी, रसूलुल्लाह के कफन में कितने कपड़े थे। अपनी बेटियों को ऐसी तालीम दो कि जब दीन का मसला पूछना पड़े तो आपकी बेटी जवाब दे। ऐसा मत बनाओ कि सोशल मीडिया पर कोई बहरूपिया आपकी बेटी को मोहब्बत के जाल में फंसा के आपके ख़ानदान और आपके घर की इज़्ज़त पर डाका डाल के आपकी बेटी को लेके चला जाए। अपनी बेटियों की ऐसी तरबियत मत करो मेरे भाई। बेटियों को अगर कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते हो पढ़ाओ, मगर इतना दीन उन्हें सिखा दो कि उनके दीन पर कोई डाका डाले, उनकी आबरू पर कोई डाका डाले और मोहब्बत के जाल में कोई फंसाने की कोशिश करे तो आपकी बेटी कह दे कि मैं मुसलमान लड़की हूँ, मैं तेरे लिए आसान लुक़मा नहीं हूँ, मैं आसान चारा नहीं हूँ, मुझे तू नहीं पा सकता है, मुझे तू नहीं पकड़ सकता है। इस काबिल तो बनाओ अपनी बच्चियों को। अम्मा आयशा सहाबा को नसीहत करती हैं। हज़रत माविया कहते हैं अम्मा आयशा नसीहत कीजिए। अम्मा आयशा कहती हैं मैंने अल्लाह के नबी को फरमाते हुए सुना है, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया मनिल तमसा रिदल्लाहि फी सखतिन्नास, जो इंसान लोगों को नाराज़ करके अल्लाह को राज़ी करता है, जो इस चक्कर में रहता है लोग नाराज़ हो जाएं तो हो जाएं मगर अल्लाह राज़ी हो जाए, कफ़ाहुल्लाहु मऊनतन्नास, तो ऐसे इंसान के लिए अल्लाह ताला काफ़ी हो जाता है। अल्लाह उसे कभी लोगों का मोहताज नहीं बनाता है, अल्लाह उसे कभी लोगों के दर का भिखारी नहीं बनाता है। वमन इल्तमसा रिज़न्नासि बिसखतिल्लाह, और जो अल्लाह को नाराज़ करके लोगों को खुश करता है, जो अल्लाह को नाराज़ करके लोगों को राज़ी करता है, वकलहुल्लाहु इलन्नास, अल्लाह ताला उसे लोगों के हवाले कर देता है। अल्लाह उससे रूठ जाता है, अल्लाह उससे नाराज़ हो जाता है, अल्लाह उसकी कोई परवाह नहीं करता है। मेरे भाई, लोगों को राज़ी करने के चक्कर में अल्लाह को राज़ी करो। ये देखो अल्लाह किस चीज़ से राज़ी होता है। लोग तो कभी राज़ी नहीं हो सकते। लोगों का हाल तो ये है, ज़िंदगी भर आपकी बुराई करेंगे, जब आपकी कब्र पे मिट्टी डालने आएंगे तब कहेंगे यार अच्छा आदमी था। आपको अच्छा आदमी कहने के लिए लोग आपके मरने का इंतज़ार कर रहे हैं। लोगों को राज़ी करने के चक्कर में मत पड़ो, अल्लाह को राज़ी करो। हमारी कौम आज दीन से दूर है मेरे भाई। उसकी एक वजह यह भी है, आज इस्लाह करने वालों की कमी है। बड़ी खुशी की बात है, बंदी कला में मुझे लोगों ने बताया हर इतवार को प्रोग्राम हो रहा है और दुरूस हो रहे हैं, उलमा बराबर यहाँ आते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, ये कोशिशें चलती रहनी चाहिए। जब तक इस कौम के अंदर इस्लाह की कोशिशें चल रही हैं ये कौम बर्बाद नहीं। वमा कान रब्बुका लियुहलिकल क़ुरा बिज़ुल्मिन व अहलुहा मुस्लिहून, अल्लाह ने फरमाया जिस बस्ती में इस्लाह करने वाले रहेंगे, गलत को गलत कहने वाले रहेंगे, बुराई को बुराई कहने वाले रहेंगे, हम उस बस्ती को हलाक नहीं करेंगे। इस्लाह करने वाले जहाँ कम हो गए, इस्लाह करने वाले जहाँ ख़त्म हो गए, वहाँ मसले पैदा हो गए मेरे भाई। इस कौम के दीन से दूर होने की एक वजह और भी है मेरे भाई, और वो ये है हलाल व हराम की तमीज़ उठ गई। पहले एक दौर था पूरे गांव में किसी के बारे में पता चल जाए कि इसके यहाँ ब्याज का लेन देन होता है, लोग दावत नहीं खाते थे, लोग उसके घर खाना नहीं खाते थे। हमारे बनारस में साड़ी का कारोबार होता है, साड़ी पर जो फिगर और तस्वीरें जो बुनी जाती थी, एक दौर था अगर किसी के बारे में पता लग जाए कि साहब इसके यहाँ फिगर का कारोबार होता है, वो 700 लोगों का खाना बनवाता था। 700 में मुश्किल से 200-300 रिश्तेदार आते थे, 400-400 लोगों का खाना फेंका जाता था, कोई खाना नहीं खाने आता था। लोग थूक देते थे, नहीं साहब उसके घर नहीं जाएंगे, वो फिगर का काम करता है। आज हालात बदल गए, दौर बदल गया। आज हलाल क्या और हराम क्या, कहाँ का हलाल और कहाँ का हराम, मिटे हाय हुत्ती बचे राम लाल। आज तो वो दौर आ गया। आज हराम और हलाल का फ़र्क मिट गया मेरे भाई। आज हमारा नौजवान मोबाइल के ऐप के ज़रिए पैसा कमा रहा है, मोबाइल के ऊपर जो है जुआ खेल रहा है, सट्टा खेल रहा है, और इंटरेस्ट के ज़रिए, ब्याज के ज़रिए और सट्टा के ज़रिए पैसा कमा रहा है। नहीं मेरे भाई, वो दौलत आपके घर में सुकून नहीं लाएगी। कभी गिद्ध को देखा आपने? गिद्ध एक जानवर होता है। गिद्ध क्या खाता है पता है आपको? गिद्ध मुर्दार खाता है, लाशों को खाता है, और लाश को जब वो खा के जाता है ना, थोड़ी दूर आगे जाता है और जो खाए रहता है सब उल्टी कर देता है, सब निकाल देता है, फिर खाता है, फिर कुछ दूर आगे जाता है, फिर उल्टी। ये गिद्ध की पहचान है, उसका पेट कभी नहीं भरता है।
हराम खाओगे कभी पेट नहीं भरेगा, कभी सुकून नहीं आएगा, कभी बरकत नहीं आएगी, कभी इत्मीनान नसीब नहीं होगा, कभी चैन की नींद नहीं आएगी। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को हलाल खिलाओ, अपने घर में हलाल लाओ। और हमने देखा है हलाल की बरकतों को, मुशाहदा आज के इस दौर में भी मुशाहदा और तजर्बा बताता है कि जिनकी कमाइयाँ हलाल की होती हैं उनके घरों में सुकून होता है। जब तक हलाल खाते रहे, हलाल कमाते रहे, घर में सुकून रहा, चैन रहा, मोहब्बत रही, उल्फत रही। जब घर में हराम आया, बाप बेटे में झगड़ा, सास बहू में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, घर की मोहब्बत खत्म, घर की बरकत खत्म, घर का नूर खत्म। मेरे भाइयों, हराम कमाई ला के अपने घर की बरकतों को मत मिटाओ। और इसी तरीके से दीन से दूरी की एक वजह यह भी है मेरे भाई, दीन आपको पाबंद बनाता है। दीन पर चलेंगे तो पाबंदियां तो आएंगी। दीन आपको इधर उधर मुंह मारने की इजाज़त तो नहीं देगा ना। दीन कहता है निकाह करो, अपनी बीवी के साथ अपना शौक़ पूरा करो जायज़ तरीके से। और शहवत इंसान को कहती है साहब हज़ारों से दोस्ती करो। तो दीन पाबंद बनाता है, और आज के हमारे नौजवान को पाबंदी पसंद नहीं है। इसको तो भाई आज़ादी चाहिए। इस्लाम आज़ादी देता है, एक हद तक देता है। कोई ऐसी आपकी ख्वाहिश नहीं है जिसको इस्लाम पूरा न करता हो। जितनी ख्वाहिशात हैं इस्लाम ने उनका जायज़ अल्टरनेट बनाया है। अब जायज़ अल्टरनेट को आप छोड़ के हराम तरीक़ा अपनाए तो ये आपकी गलती है। लेकिन आप सोचे कि साहब हमको मनमानी करने की आज़ादी मिले, तो मनमानी की आज़ादी तो नहीं मिल सकती। अल्लाह के नबी फरमाते हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल हुफ़्फ़तिन नार बिश्शहवात व हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारे। जहन्नम को अल्लाह ताला ने शहवतों से घेर दिया है। जहन्नम में जाना है, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करो, अपनी शहवतों की पैरवी करो, जो दिल में आए वो करो, जहन्नम के रास्ते पे चलते चले। और जन्नत में जाना है तो मकरूहात, जो नापसंद चीज़ें हैं, जो आपका दिल गवारा नहीं करेगा, वो करना पड़ेगा। सर्दी का मौसम है, रात में 2 बजे आप अपनी माशूका के साथ बात करके फारिग होकर सोए हैं, और सुबह 4:30 बजे मुअज्जिन 5 बजे हय्या अलस्सलाह और अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की सदा दे रहा है। तो जाहिर है ये तो दिल पे पत्थर रखने वाली बात हो गई, ये तो कलेजे पे छुरी चलने वाली बात होगी। तो ये कलेजे पे छुरी तो चलानी पड़ेगी। जिस दौर में हराम कारोबार के ज़रिए करोड़ों कमाए जा सकते हों, उस दौर में इस्लाम आपसे कहता नहीं, हलाल तरीके से करोड़ों कमाओ, चाहे हज़ारों कमाओ, लेकिन हराम का 1 पैसा भी नहीं कमाना है। तो ज़ाहिर है मुश्किल तो है ये, लेकिन जन्नत में जाना है तो इन मुश्किलों को पार करना पड़ेगा। हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारे, जन्नत में जाना है तो इन चीज़ों को अपनाना पड़ेगा, यानी जो चीज़ें शरीयत के ख़िलाफ़ उनको छोड़ना पड़ेगा। और आखिरी चीज़ ये है मेरे भाइयों कि दीन से दूरी आज इसलिए भी है क्योंकि आज दीन का इल्म हमारे अंदर नहीं है, और हम दीन सीखना भी नहीं चाहते। हमारी नौजवान नस्ल दीन से बेहद दूर है। दीन का इल्म हमारे पास ना के बराबर है। मैं गुजारिश करता हूँ आपसे, उलमा के बाकायदा दुरूस और सीरीज़ मौजूद है, वज़ू का तरीक़ा, गुस्ल का तरीक़ा, अक़ीदा के मसाइल, तौहीद के मसाइल, शिर्क के मसाइल, नमाज के मसाइल। आप सीखो मेरे भाई, आज दीन सीखना आसान है। इस मोबाइल के ज़रिए सिर्फ फजूल काम नहीं होते, बड़े काम की चीज़ें भी इस मोबाइल पर मौजूद हैं। आप दीन सीखो मेरे भाई। अल्लाह कुरान में कहता है यअलमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। दुनिया का बहुत इल्म है लोगों के पास, लेकिन दीन का कोई इल्म नहीं। दीन के मामले में ज़ीरो हैं, ज़ीरो। और आज हम देख रहे हैं ज़ीरो हैं। आज हमारे कितने नौजवान हैं, पूछ लो खड़े होके कि जनाजे की नमाज की दुआएँ आती हैं? नहीं आती। जनाजे की नमाज का तरीक़ा आता है? नहीं आता। तो भाई किस लायक हो तुम? अगर इस लायक भी नहीं हो कि अपने मरे हुए बाप का जनाजा पढ़ सको, बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर सको, तो लानत है ऐसी ज़िंदगी पर, तुफ़ है ऐसी ज़िंदगी पर। इस काबिल तो बनो कि कल अपने बाप का जनाजा पढ़ सको। इस काबिल तो बनो कि रब का कुरान जो आपके घर में मौजूद है इसको समझ के पढ़ो, और अल्लाह क़यामत के दिन पूछे तेरे दोस्त का व्हाट्सएप पर मैसेज आया तो तू समझता था, तेरे भाई का मैसेज आया तू समझता था, तेरे बाप का मैसेज आया तू समझता था, ये कुरान मेरा मैसेज था, ये कुरान मेरा पैगाम था, तूने कभी कुरान को समझने की कोशिश की? हम कहेंगे नहीं अल्लाह ताला, कुरान तो अरबी में था, हमें तो उर्दू आती, बड़ी मुश्किल से उर्दू आती थी। हम कुरान, आज अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के तमाम ज़बानों में तर्जमे हो चुके हैं। आज
आज आप ये नहीं कह सकते कि कुरान सीखने और समझने के लिए हमारे पास मजबूरी थी। मेरे भाइयों, दीन को सीखो, दीन को जानो। जब तक हम दीन को सीखेंगे और जानेंगे नहीं, दीन से दूरी का ये मामला हल नहीं होगा। दुआ कीजिए अल्लाह ताला से रब्बुल आलमीन हम सबको दीन को सीखने वाला, दीन पर चलने वाला, दीन पर अमल करने वाला बना दे। रब्बुल आलमीन हमारे मुआशरे में जो दीन से दूरियां हैं, अल्लाह ताला उनको ख़त्म करके हमें दीनदार बना दे, हमें इस्लाम में पूरा पूरा दाखिल होने वाला बना दे। रब्बुल आलमीन हमारी माँ बहनों को इस्लामी पर्दे का पाबंद बना दे। रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों को अपनी शर्म व हया, अपनी गैरत, अपनी इफ़्फ़त की हिफाजत करने वाला बना दे। रब्बुल आलमीन हमें हलाल रोज़ी खाने कमाने वाला बना दे। रब्बुल आलमीन हराम के लुक़मे से हम सब की हिफाजत फरमाए। रब्बुल आलमीन जब तक दुनिया में हमें ज़िंदा रखे, इस्लाम पर, ईमान पर ज़िंदा रखे। रब्बुल आलमीन हमारे बीमारों को शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। रब्बुल आलमीन हमारे तमाम वो भाई जो दुनिया के किसी भी ख़ित्ते में मज़लूम हैं, उन पर जुल्म सितम हो रहा है, अल्लाह ताला उनकी मदद फ़रमाए। रब्बुल आलमीन हमारी शादी ब्याह को हमें सुन्नत के मुताबिक करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बुल आलमीन हमें बिदात से, खुराफात से और शिरकिया कामों से हम सब की हिफाजत फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा फ़रमा दे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की भी हिफाजत फ़रमाए। हमारे मुल्क को फ़िरक़ा परस्तों के शर से, ज़ालिमों के शर से अल्लाह महफूज रखे। रब्बुल आलमीन ऐसी ताकतों को, ऐसी क़ुव्वतों को अल्लाह ताला नाकाम कर दे जो इस मुल्क के लोगों को लड़ाना चाहती हैं। रब्बुल आलमीन हमारी मस्जिदों की, हमारे दीनी इदारों की, हमारे जानो माल की, हमारे इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फ़रमाए। अल्लाह तौफ़ीक़ दे कि मरते दम तक, आखिरी सांस तक हम पूरी आज़ादी के साथ अपने दीन पर इस मुल्क में अमल करते रहें। रब्बुल आलमीन हमारी नौजवान नस्ल को दीन से जुड़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।